नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। और दोस्तों, इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के होंगे तथा 40 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो आप सभी जो है अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देख लेंगे, बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, बहुत मेहनत करना या भद्दी चीज़ें लिखना। तो दोस्तों, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ जो है बहुत सुंदर लिखना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड है? ऑप्शन है 5, 4, 8 या 7। तो दोस्तों, रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लेंगे, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रानी और कानी चतुरी चमार चोटी की पकड़ गीतिका रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि जो रानी और कानी चतुरी चमार चोटी की पकड़ और गीतिका रचनाएं हैं ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखेंगे, ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य पढ़ लेंगे, आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही है। तो दोस्तों, इस वाक्य में जो है हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव। तो दोस्तों, पार्थिव के लिए यहाँ पर सही जो वाक्य होगा कौन सा होगा? जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो या जिसका संबंध ईश्वर से हो। तो पार्थिव किसे कहेंगे? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे, सहकार, नलिन, पंकज और उत्पल। अब देखिए, जो कमल है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कमल का जो पर्यायवाची है कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर भी इसके पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सहकार जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त नलिन, उत्पल और पंकज ये तीनों क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, नवीन, नूतन, नव्य या फिर प्राचीन। तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होगा प्राचीन। ऑप्शन डी, प्राचीन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेंगे, सौ, तो, टौ या फिर दौ। तो दोस्तों, इनमें से जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य कौन सा नहीं होगा? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि टौ दंत्य नहीं होगा।
अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द बताइए। तो दोस्तों शुद्ध शब्द हमें यहाँ पर बताना है। अंतःस्थलीय किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो अंतःस्थलीय जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानर का तद्भव रूप है बंदर, वानर, बांदर या फिर बांदर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है वानर का तद्भव रूप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंदर इसका तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद है? तो दोस्तों स्वर संधि की यदि बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5 भेद स्वर संधि के होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों संस्कार शब्द में जो है सम, यानी कि ऑप्शन बी सम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मौ में जो है आप देखेंगे तो हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 344 आर्टिकल 344 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरवी बांगरू बोली है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो कौरवी और बांगरू बोली है वो किस हिंदी बोली के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कौरवी और बांगरू बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द होगा वो हो जाएगा चांदी, यानी कि ऑप्शन ए चांदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हिम तरंगिणी, यानी कि ऑप्शन बी हिम तरंगिणी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भारत में जो प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य। याद रखेंगे दोस्तों कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य जो है भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके आधुनिकीकरण से है? ऑप्शन है डाकघर, विमानपत्तन, रेलवे या फिर सड़क परिवहन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सड़क परिवहन। याद रखेंगे प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध है वो सड़क परिवहन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनीष मल्होत्रा, भानु अथैया, नीता लूला या फिर रितु बेरी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भानु अथैया इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? ऑप्शन देख लेंगे अष्टाध्यायी, कुमार संभव, 10 कुमार चरितम या फिर महाभाष्य। तो दोस्तों क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अष्टाध्यायी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई और शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। ऑप्शन बी अप्सरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए बुलर झील राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे। हिसार, देहरादून, भोपाल या फिर शिमला। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून में जो है भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो है दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोदावरी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28। भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़े गिरजाघर की यदि बात की जाए तो वो होगा सेंट कैथेड्रल गिरजाघर, जो कि कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत में आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति है वो है ड्वाइट डेविड आइजन हावर। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम एनपीए के बारे में सुनते हैं, तो एनपीए का पूरा रूप क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एनपीए का पूरा रूप हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। याद रखेंगे दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एनपीए का पूरा रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन से समिति का पदेन अध्यक्ष होगा? ऑप्शन देख लेंगे। नियम समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या होगा? नियम समिति। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन देखेंगे, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा कानून बनाकर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संसद द्वारा कानून बनाकर जो है यह व्यवस्था की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? ऑप्शन देखेंगे, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक मेहता समिति ने जो है यह सुझाव दिया था। क्वेश्चन 35 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो यह अंगीकार कब किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 63 में, यानी कि आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि असम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या सूर्य मंदिर। तो दोस्तों क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ मंदिर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो दोस्तों चित्रकारों का जो सबसे बड़ा संरक्षक था वो था जहांगीर, यानी कि ऑप्शन डी जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? कुचिपुड़ी को। याद रखेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, व्यापार शेष, वस्तु शेष, भुगतान संतुलन से या फिर लेखा शेष। तो दोस्तों दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में जो अंतर होता है उसे क्या कहेंगे? व्यापार शेष कहेंगे। तो ऑप्शन ए व्यापार शेष राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 है,
कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। क्वेश्चन 43 देखेंगे। उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति की किस योजना का अंग थी? तो दोस्तों उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की जो किस योजना का अंग था? ऑप्शन देखेंगे तृतीय, चतुर्थ, सातवीं या फिर द्वितीय। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये किस रणनीति का योजना का अंग था? ये था द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वित्त मंत्रालय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? ऑप्शन देखेंगे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा और केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 46 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो दोस्तों भारत की जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है कब रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1961 से 71 के दशक में। याद रखेंगे ऑप्शन ए 1961 से 71 के दशक में जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। डेट आपको याद रखनी है, 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी डी सावरकर। ऑप्शन डी बी डी सावरकर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा था? तीनकठिया से जुड़ा था। तो ऑप्शन ए तीनकठिया राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 है, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों शंकराचार्य का जो जन्म है वो हुआ था कलाडी या कलादी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, MS डॉस है? तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो MS डॉस क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे MS डॉस क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी 5 लाख इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 55 है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? दोस्तों कंप्यूटर तथा मानव का जो संपर्क है वो होता है इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:12 पर यानी 2:12 PM पर घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री या 12 डिग्री? तो दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 6 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। तो दोस्तों ऑप्शन है क्वालिफाई, क्वेरी, क्वार्टर या फिर क्वारल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें, न्यूनतम, अधिकतम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखेंगे खुश प्रश्न, पहला है पहला दूसरा, यानी ऑप्शन बी है पहला दूसरा, ऑप्शन सी है दुखी क्रोधित, ऑप्शन डी है सबसे खराब और सबसे अच्छा। तो दोस्तों क्वेश्चन 58 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे खराब और सबसे अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनका संबंध कहाँ से है? हांगकांग से है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है बिंगरी, किंगरी, मंसपा या फिर ऊंटा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंसपा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 62 है, किस जिले में डोलामाइट पाया जाता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। तो दोस्तों डोलामाइट किस जिले में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टिहरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 63 देखेंगे, सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सेब के उत्पादन में जो है राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा या तीसरा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा स्थान है। क्वेश्चन 64 है, शिला शिला रावण शिला स्थित है। ऑप्शन है चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों शिला शिला और रावण शिला कहाँ पर स्थित है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि रुद्रप्रयाग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 65, आज का पहाड़ त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। तो दोस्तों आज का पहाड़ जो एक त्रैमासिक पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिथौरागढ़ से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पांडव शैली में निर्मित मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव के अंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझेंगे कि पांडव शैली में निर्मित मंदिर मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? ऑप्शन देखेंगे भुजा, जटा, नाभि या मुख। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभि की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की सीटें थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गठन से पूर्व जो है विधान परिषद की राज्य में 9 सीटें थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल है वो थी मार्गरेट आल्वा। ऑप्शन ए मार्गरेट आल्वा को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को हाथों में हाथ डाले नृत्य करते चलचित्रों में दिखाया गया है। ऑप्शन है लाखों गुफा में, लोएथाप, फलसीमा या फिर मलारी में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोएथाप में जो है मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, रुद्र शिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग व अशोकचल का उल्लेख है वह स्थित है। ऑप्शन है गोपेश्वर, टिहरी, बाड़ाहाट या फिर जोशीमठ में। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपेश्वर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया था। तो दोस्तों आंसर होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 अगस्त 1994 को जो है इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ शिखर स्थित है। तो दोस्तों श्रीकंठ शिखर की यदि बात की जाए तो ये जो है उत्तरकाशी में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। क्वेश्चन 73 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ वो हुआ था 1 जून 2002 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा देहरादून, टिहरी और चमोली। याद रखेंगे ऑप्शन बी, देहरादून, टिहरी और चमोली। अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन का संबंध है। तो दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को हुआ था और हमें यहाँ पर बताना कि इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नए वन कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन 76 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4 महिलाएं सदस्य जो है अनिवार्य होगी। क्वेश्चन 77 को देखेंगे। देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो स्थान है वो हो जाएगा 13वां स्थान, यानी कि ऑप्शन डी 13वां स्थान जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, श्रीकंठ पर्वत, जयलंग पर्वत, कीर्ति स्तंभ पर्वत या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार परियोजना की शुरुआत राज्य में हुई थी। तो दोस्तों स्वाधार परियोजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2001 और 2002 के दौरान। क्वेश्चन 80 है, राज्य में एक नाली जमीन बराबर होता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में एक नाली जमीन बराबर 16 मुट्ठी होता है। तो ऑप्शन ए 16 मुट्ठी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 16% लोग जो है मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन ए तेरी सौ जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर एक आधारित फिल्म है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी, जागेश्वर की नटराज मूर्ति या केदारनाथ की द्वारपटिका मूर्ति या बैजनाथ की मूर्ति या लाखा मंडल की मूर्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केदारनाथ की द्वारपटिका पर जो है शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान एक मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पद्म बहादुर मल जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1962 में, यानी कि 1962 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतखोल हिमालय आश्रम स्थित है। तो दोस्तों सतखोल हिमालय आश्रम कहाँ पर है? तो जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सतखोल जो हिमालय आश्रम है वो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यमुना के बागी बेटे पुस्तक के जो लेखक है वो है विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन डी विद्यासागर नौटियाल को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है पालना योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 2015। याद रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2015 को जो है उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ लगाई गई? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों कुमाऊं की जो पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन है वो डीडी हाट में लगाई गई थी। तो ऑप्शन ए डीडी हाट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई? तो दोस्तों कुमाऊं में जो है चाय की जो पहली खेप है वर्ष 1835 में लगाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1835, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 90 देखेंगे, राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राज्य में जो 10वां भूमि बंदोबस्त है वो ई.के. पॉ के नेतृत्व में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ई.के. पॉ। क्वेश्चन 91 है, खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों खेड़ी देवी की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन देख लेंगे, बोक्सा, जौनसारी, राजी या थारू। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि खेड़ी देवी की जो पूजा है वो बोक्सा जनजाति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ है। तो दोस्तों क्वेश्चन 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रवाड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा थे? तो दोस्तों श्याम शाह जो है परमार वंश के किस क्रम के राजा थे? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 45वें क्रम के राजा थे। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री द्वारा कुनिंदों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कुनिंदों का उल्लेख जो है टॉलमी द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 95 है, चंद वंश में गल्ला छहाड़ा अनाज का कौन सा भाग था? ऑप्शन देखेंगे, छठवां, 10वां, चौथा या फिर तीसरा। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि छठवां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला चौड़ का किला स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गोला चौड़ का किला जो है चंपावत में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को कहा जाता है? तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन से लगी भूमि होती है उसे बुनिया कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का जो गठन है वो 21 मार्च 2001 को किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च 2001। अगला प्रश्न है, कैनविस सैटाइव वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों कैनविस सैटाइव जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा भांग का, ऑप्शन डी भांग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर स्थित है? तो दोस्तों झूला देवी मंदिर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत में। रानीखेत में जो है झूला देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 प्रश्न, और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही है ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।